वास्तव में वर्तमान समय में कोई वेद की रक्षा का, सनातन की सेवा का कोई कार्य कर रहा है कोई संगठन, तो संगठन आर्य समाज है। जी। मुसलमान केवल धरती पर मुसलमान को देखना चाहता है जी। क्रिश्चियन केवल क्रिश्चियन को देखना चाहता है जी। वो तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि इस धरती पर किसी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जी। जी। तो फिर क्या उसको हम धर्म कहेंगे? वो क्या धर्म है? तो हमारे शास्त्रों में कहीं भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता। ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है। ये तो कुछ लोगों ने अपनी दुकानें खोली हुई है, आर्य समाज के प्रचार से उनकी दुकानें बंद होती हैं, ठप होती हैं, तो आर्य समाज को ब्लेम करते हैं कि आर्य समाज ईश्वर को नहीं मानता। अरे आर्य समाज ईश्वर को मानता है, जैसा वेद में ईश्वर का प्रतिपादन है वैसा आर्य समाज मानता है। आप सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं आर्य जगत के विद्वान संत, अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी। स्वामी जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, अभिनंदन है। स्वामी जी महाराज एक ऐसी शख्सियत है जो पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में घूम घूम कर आर्य समाज का लगातार प्रचार करते हैं, वेदों का प्रचार करते हैं। तो स्वामी जी महाराज, आपके प्रचार को लेकर आज हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। जी स्वागत है आपका। जी, तो मेरा पहला प्रश्न यह है स्वामी जी महाराज, आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, वेद प्रचार का कार्य करते हैं, आपको अन्य में और आर्य समाज में क्या अंतर नजर आते हैं? देखिए, बहुत सारे मतपंथ चल रहे हैं समाज के अंदर। जी जी जी। और सब अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं जी। लेकिन आर्य समाज कोई मतपंथ नहीं है जी। आर्य समाज पूरी तरह से सनातन धर्म को फॉलो करता है। जी। आर्य समाज की एक भी मान्यताएं सनातन धर्म के विपरीत नहीं है। जी जी। ये आज अलग बात है कि लोग ये दुष्प्रचार करते हैं कि आर्य समाज वैदिक मान्यताओं का खंडन करता है, सनातन धर्म का खंडन करता है, लेकिन ऐसी बात वो लोग कहते हैं जिन्होंने सनातन को समझा ही नहीं है, न शास्त्रों को पढ़ा है, न वेदों को जाना है। वास्तव में वर्तमान समय में कोई वेद की रक्षा का, सनातन की सेवा का कोई कार्य कर रहा है कोई संगठन, तो संगठन आर्य समाज है। तो वेद में मानवता की बात है, वेद में कोई पक्षपात नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। बाकी जितने भी मतपंथ हैं, मुसलमान केवल धरती पर मुसलमान को देखना चाहता है, क्रिश्चियन केवल क्रिश्चियन को देखना चाहता है। वो तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि इस धरती पर किसी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो फिर क्या उसको हम धर्म कहेंगे? वो क्या धर्म है? भगवान ने सबको बनाया है, दुनिया को बनाया है, तो जब भगवान काफिरों को चाहता ही नहीं था तो फिर काफिर भगवान ने बनाए क्यों? तो ये तो सारी कपोल कल्पित लोगों के अपने दिमाग की उपज बातें हैं सारी की सारी। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, अपौरुषीय है, परमात्मा का दिव्य ज्ञान है। तो वेद में किसी प्रकार की कोई पक्षपात की बात नहीं है, कोई मूर्खतापूर्ण बात नहीं है, कोई किस्से कहानी नहीं है, कोई भूत प्रेत, कोई जन्य पिशाच, शनि राहु केतु, ये वेद में कुछ भी नहीं मिलता। वेद में बिल्कुल नॉलेज है, विशुद्ध नॉलेज है, तार्किक बातें, विज्ञान भरा पड़ा है। स्वामी जी महाराज, जैसे पौराणिक लोग हैं या पुजारी जो होते हैं पौराणिक, तो आर्य समाज पे बार बार अपेक्षा लगाते हैं कि आर्य समाज ईश्वर को नहीं मानता, तो इसमें क्या कहना आपका? दरअसल उन्होंने केवल मूर्ति को ईश्वर मान लिया है। जी जी। वो शास्त्रों को पढ़ते नहीं है जी, वेदों को जानते नहीं है जी। सही अर्थों में कोई ईश्वर को मानता है, जैसा ईश्वर है, जैसा वेद में ईश्वर का स्वरूप बताया गया है, तो वो संगठन केवल आर्य समाज है। सपरेगा शुक्रम अकायम अब्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपविद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याता त्यतो अर्धान विद्धा शाश्वतीभ्य समाभ्य। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है। इसमें ईश्वर का स्वरूप बताया गया है कि परमात्मा कैसा है। जी। बिल्कुल इसी मंत्र के भाव को जी महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज के दूसरे अंड में यथावत लिख दिया। जी जी। ऋषि ने आर्य भाषा में लिखा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मान अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय और नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। ये जो मैंने मंत्र आपके बीच में बोला ईशोपनिषद का मंत्र है, यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशोपनिषद के नाम से विख्यात है। तो उसमें एक बात कही मैं जहां आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और इस चैनल के माध्यम से पूरे देश में ये प्रसारण होगा। तो ये मंत्र कहता है, सपरियगा शुक्रम अकायम अब्रणम अस्नाविरम शुद्धमापविद्धम। जी जी। स यानी परमपिता परमात्मा सर्वतो व्याप्तो अस्ति, परमात्मा सब जगह पहुंचा हुआ, सब जगह व्याप्त है। जी। तो परमात्मा की कण कण की बात आ गई, कण कण में विद्यमान है। जी जी। तो आगे वेद का मंत्र कहता है अकायम, ईश्वर अकाय है, उसका कोई शरीर नहीं है। जी जी। अव्रणम अस्नाविरम, अव्रणम का मतलब उसको कोई छेद नहीं है, वो अछेद्य है, उसमें कोई घावादी नहीं हो सकता। जी। आगे का अस्नाविरम, वो नसनाड़ी उसके अंदर नहीं है। जी।
तो यहाँ पर बहुत सारे विद्वान प्रश्न पैदा करते हैं, जी जी यहाँ तक कि शंकराचार्य भी इस बात को मानते हैं जी जी कि जब अकायम कह ही दिया ईश्वर को, जी तो जी अव्रणम और असनावरणम की आवश्यकता है क्या? जी जिसका भाई शरीर होगा तभी तो नसनाड़ी होंगी, शरीर होगा तभी तो घाव होगा, छेद होगा। जी जी जिसका शरीर नहीं है जी तो ये तो बेकार की बात है। जी तो वहां विद्वान इस बात को कह रहे हैं जी कि यहाँ पर परमात्मा के तीनों शरीरों का प्रतिषेध है। जी और ऋषि दयानंद जी महाराज ने भी यही बात लिखी, और शंकराचार्य खुद इस बात को, ईशोपनिषद का व्याख्या तो शंकराचार्य ने भी किया है। जी जी वो भी इस बात को कहते हैं कि परमात्मा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीरों से रहित है। जी जी तो हमारे शास्त्रों में कहीं भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता। ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है। जी ये तो कुछ लोगों ने अपनी दुकानें खोली हुई है, जी आर्य समाज के प्रचार से उनकी दुकानें बंद होती हैं, ठप होती हैं, तो आर्य समाज को ब्लेम करते हैं कि आर्य समाज ईश्वर को नहीं मानता। अरे आर्य समाज ईश्वर को मानता है, जी जैसा वेद में ईश्वर का प्रतिपादन है वैसा आर्य समाज मानता है। बाकी तुमने तो केवल पत्थर का टुकड़ा, किसी ने काठ का बना लिया, किसी ने लोहे का बना लिया, किसी ने पीतल का बना लिया, किसी ने चांदी का बना लिया, जैसा जिसके मन में आया वैसा लोगों ने भगवान बना दिया। जी जी तो इस बड़ा तरह से बनाना चाहे बड़ा बना लो, छोटा लड्डू गोपाल लेकर के लोग घूम रहे हैं, ये तो ईश्वर को मानना है, ये तो ईश्वर का निरादर हो रहा है। जी जी तो आर्य समाज ही वास्तव में सही अर्थों में ईश्वर को मानता है। तो आपका कहना यह है कि जो ईश्वर की जो ये उपासना की विधि अपना रहे हैं वो जी। गलत है। असली स्वरूप ईश्वर की, यदि हम अपने दर्शकों को जो हमें सुन रहे हैं उनको बताना चाहे कि ईश्वर की उपासना किस रूप में करनी चाहिए, स्वामी बात अगर हम संक्षिप्त में आपसे बात करें इस बारे में। देखिए, आज जितना छलावा, जितना प्रपंच और जितना असत्य ईश्वर को लेकर के बोला जा रहा है, उतना समाज में किसी को लेकर के नहीं बोला जा रहा है। जी ईश्वर जैसा है वैसा हम उसकी पूजा करेंगे तो हमारी पूजा सार्थक और सफल होगी। जी जी और यदि ईश्वर जैसा है ही नहीं भाई, जी तो वैसा मानते रहो, आपके मानने से क्या होता है? तर्क की युक्ति पर, प्रमाणों के माध्यम से शास्त्र जिस बात को कह रहा है, जो बात लॉजिकल है, साइंटिफिक है, उसी बात को तो मानेंगे हम। ठीक बात। तो उसके अनुसार पूजा करेंगे। जो हमारे ऋषि महर्षि दयानंद, गौतम, कपिल, कणाद, ऋषिवर पतंजलि, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, वो भी ईश्वर की पूजा करते थे। आज लोग इनकी पूजा कर रहे हैं, तो उनसे ये पूछा जाए कि भगवान राम किसकी पूजा करते थे, भगवान कृष्ण किसकी पूजा करते थे? शिव भी जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय जी। तो वो सबका एक चेतन तत्व, निराकार शक्ति, वो ओंकार है, सब उसी की पूजा करते हैं। संध्या करते थे भगवान श्री राम, संध्या करते थे योगेश्वर श्री कृष्ण। तो वो जिसकी पूजा करते थे उसकी पूजा करनी चाहिए, इस पाखंड में नहीं फंसना चाहिए आदमी।